नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड पर। अगर उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, यानी चेंजेज इन द टेस्ट्स। अगर लोगों के रुचि में यानी टेस्ट में परिवर्तन आता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। मान लिया कि अगर इंग्लैंड का जो टेस्ट है वो शिफ्ट होता है जर्मनी के लिनन से अपने स्वयं के कपड़े पर। कहने का मतलब ये है कि अगर इंग्लैंड कपड़े का उत्पादन कर रहा है और जर्मनी लिनन का उत्पादन कर रहा है तो कुछ उपभोक्ता जो जर्मनी के लिनन का उपभोग कर रहे थे वो इंग्लैंड के कपड़े की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में इंग्लैंड कपड़े का जो निर्यात है वो कम करेगा जर्मनी को, और जर्मनी से जो लिनन की डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी। इस प्रकार से इंग्लैंड की टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार होगा और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड की जर्मनी के लिनन के प्रति टेस्ट में जो बदलाव हुआ है उसके कारण जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो लिनन की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटीरियोरेट होगी। पहले केस के अंदर टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार होता है इंग्लैंड के लिए जब इंग्लैंड अपने टेस्ट में परिवर्तन करके कपड़े की तरफ उसका झुकाव होता है लिनन की तुलना में, तो जो ऑफर कर्व होगा वो शिफ्ट होकर के OE1 हो जाता है, जो कि जर्मनी के अपरिवर्तित ऑफर कर्व OG को L1 पॉइंट पर काटेगा। देखिए ये तो प्रारंभिक संतुलन है, और अगर इसका टेस्ट शिफ्ट होता है, ये प्रारंभिक संतुलन है E वाला, ये वाला प्रारंभिक संतुलन है OG और OE, और ये प्रारंभिक टर्म्स ऑफ ट्रेड है। अब अगर इंग्लैंड का टेस्ट शिफ्ट होता है कपड़े की तरफ तो जो लिनन की डिमांड होगी उसमें थोड़ी कमी आएगी, यानी पहले CL डिमांड होती थी, अब वो घट करके C1 L1 डिमांड हो जाएगी, C1 L1 डिमांड हो जाएगी, जो कि ये कह रहा है। इंग्लैंड का टेस्ट चेंज होगा जर्मनी से और ऑफर कर्व शिफ्ट होकर के OE1 हो जाता है, जो कि जर्मनी के अपरिवर्तित ऑफर कर्व को L1 पॉइंट पर काटता है। ये रहा L1 पॉइंट, ये L1 पॉइंट है। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का एक्सपोर्ट जो होगा वो केवल OC1 हो जाएगा क्लॉथ का, और उसके बदले में C1 L1 जर्मनी का लिनन हो जाएगा। यही कह रहे हैं, OC1 क्लॉथ का एक्सपोर्ट हो जाएगा और उसके बदले में C1 L1 इसका ये हो जाएगा, जबकि पहले क्या था, OC कपड़े के बदले में CL लिनन वो लेता था। इस प्रकार इंग्लैंड की टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार हुआ है, और क्योंकि वो एक्सचेंज कर रहा है कम कपड़ा OC1 फॉर मोर लिनन ऑफ जर्मनी C1 L1, यानी OC1 इज लेस देन C1 L1। ये देखिए OC1 छोटा है किससे, C1 L1। इस प्रकार से डायग्राम के द्वारा अपन वापस समझ सकते हैं इसको, कि अगर टेस्ट में बदलाव नहीं होता है तो प्रारंभिक संतुलन की स्थिति ये E पर रहेगी, जहाँ पर वो OC कपड़े के बदले में CL लिनन लेता है। लेकिन अगर इंग्लैंड का अपने कपड़े के प्रति टेस्ट शिफ्ट हो जाता है
तो वो लोग लिनन की कम मात्रा की डिमांड करेंगे। अब लिनन की कम मात्रा की डिमांड करेंगे तो कपड़े का भी एक्सपोर्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इंग्लैंड का ऑफर कर्व जो है वो शिफ्ट होकर के ये इस तरह का हो जाता है, तो संतुलन वापस L1 पॉइंट पर होगा। इस L1 पॉइंट पर वो OC1 कपड़े का एक्सपोर्ट करके C1 L1 लिनन का इंपोर्ट करता है। तो टेस्ट शिफ्ट होने से पहले की स्थिति ये थी जहाँ पर वो OC कपड़ा देकर के CL लिनन लेता था, लेकिन टेस्ट शिफ्ट होने के बाद की स्थिति यह रहती है कि OC1 कपड़ा देकर के वो C1 L1 लिनन प्राप्त करता है। यानी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो जिस राष्ट्र की स्वदेशी के प्रति, जिसको अपन सही भाषा में कहें स्वदेशी के प्रति अगर उनकी रुचि जागृत होती है तो जो राष्ट्र स्वदेशी अपनाता है उसको इनडायरेक्ट रूप से टर्म्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से फायदा होता है। अगला कंसेप्ट यह है कि अगर आर्थिक वृद्धि होती है तो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी राष्ट्र का नेशनल प्रोडक्ट या उसकी जो GNP है वो बढ़ती है तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि टेस्ट और टेक्नोलॉजी दी हुई है और उस स्थिति में अगर उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में सुधार होता है या उसमें कमी होती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, इसका मतलब उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की है, तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसके ऊपर स्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लिया कि हमने E1 जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो कि बिफोर ग्रोथ का है, और यहाँ पर T1 टर्म्स ऑफ ट्रेड है, T1 टर्म्स ऑफ ट्रेड है। एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये प्रारंभिक अवस्था है, E1 C1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, और इस पर ये उत्पादन का स्तर है S1। इस उत्पादन के स्तर पर उपभोक्ताओं का जो इंडिफरेंस कर्व है वो है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, ये CI1 होता है, और ये T1 जो है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड है। तो इस अवस्था में जब S1 उत्पादन होता है तो उपभोक्ताओं का जो संतुलन होगा वो इस पॉइंट पर होगा, C1 पॉइंट पर होगा, जहाँ पर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को एक दूसरे को काटते हैं। इस अवस्था में R1 S1 का एक्सपोर्ट क्लॉथ का एक्सपोर्ट करके R1 C1 लिनन को इंपोर्ट किया जा सकता है। R1 S1 क्लॉथ का एक्सपोर्ट करके R1 C1 लिनन को इंपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर उस राष्ट्र की उसमें वृद्धि होती है, राष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होती है, तो R1 C1 क्लॉथ एंड इंपोर्टिंग क्या कर रहा है, R1 C1 लिनन ऑफ जर्मनी। तो जब ग्रोथ होती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट होकर के E2 हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब नया टर्म ऑफ ट्रेड बनेगा, और नए टर्म्स ऑफ ट्रेड के अनुसार जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है वो T2 हो जाएगी, और जो कि प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट व्हेन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इसके कारण उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो मान लिया कि उत्पादन जो होता है वो S2 हो जाता है, तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व E2 पर जो कंजप्शन का लेवल होगा वो C2 हो जाएगा, और इस प्रकार से कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CI2 हो जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इंग्लैंड की टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार होता है, और वो एक्सपोर्ट कम कपड़ा करती है, और जर्मनी से उसके बदले में जो प्राप्त करती है लिनन वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा करती है। वो एक्सपोर्ट करती है R2 S2, और जो कि लेस है, कम है किससे, R1 S1 से, और इंपोर्ट करती है R2 C2 जो कि ज़्यादा है R1 C1 से। तो देखिए, इसको डायग्राम के रूप में इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो उत्पादन का स्तर भी बढ़ेगा, तो उत्पादन का स्तर जो S1 था वो बढ़ करके S2 हो गया, और नई टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी जो कि T2 होती है। इस नई टर्म्स ऑफ ट्रेड पर जो उपभोक्ताओं का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होता है वो CI2 होता है। तो इस अवस्था में जो संतुलन होगा वो C2 पॉइंट पर होगा। जब संतुलन C2 पॉइंट पर होता है तो R2 S2 क्लॉथ का एक्सपोर्ट करके C2 R2 लिनन को इंपोर्ट किया जाता है। तो देखिए, इसके कारण इंग्लैंड की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। वो कैसे हुआ है कि पहले वो R1 S1 एक्सपोर्ट करके
R1 C1 इंपोर्ट करता था लिनन का, अब एक्सपोर्ट तो उसका बराबर ही है, R1 S1 और R2 S2 का भी करीब करीब बराबर ही है, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है, बल्कि ये भी R1 S1 से ये कम है R2 S2, और लेकिन R1 S1 से ये क्या है R2 C2 क्या है, ज़्यादा है। यानी पहले ज़्यादा एक्सपोर्ट करके कम आयात करता था और अब कम एक्सपोर्ट करके ज़्यादा आयात कर रहा है, इसलिए इंग्लैंड की टर्म्स ऑफ ट्रेड में दो तरफा सुधार होता है। इसके आगे हम लोग जो टैरिफ का क्या इफेक्ट होता है, अवमूल्यन का क्या इफेक्ट होता है, वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।